सुबह का व्यू दिखाती हूँ, आप सुनना। बिल्कुल ऐसा लगता है जंगल पे बैठे हैं, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है और चिड़ियों की चहचहाट, बस ओनली चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। सुना आपने चिड़ियों की चहचहाट? अभी तो थोड़ा दूर हो गई होगी, लेकिन मेरे को चिड़ियों की चहचहाट, गिलहरी की आवाज़, है ना, तोते की आवाज़, मैना, मतलब सब चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार तो मैना हमारे ना यहीं पे आके, रेलिंग पे आके, बालकनी की रेलिंग पे आके इतनी जोर से कै करती है उठ के। और आप सो रहे हो और वो ऐसे करे तो बड़ा गुस्सा आता है, फिर उठ के उसको उड़ाना पड़ता है, फिर आ जाती है। कई बार कौवा आ जाता है बैठ के काव को, और फिर हम सबको ये होता है, अरे कोई गेस्ट आने वाला है, फटाफट उसको को भगाओ। मैंने कहा बैठने दो, कोई बात नहीं, गेस्ट आ जाएगा, इसी बहाने घर भी साफ हो जाता है। चाय आ गई हमारी और बैठ के चाय पीते हैं। आज हवा भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को तो मच्छरों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतने मच्छर थे, दवाई भी लगा दी, फिर भी मच्छर काट रहे। एसी भी चला दिया, फिर ठंड लगती है तो एसी बंद कर देते हैं तो मच्छर काटते हैं। बड़ी मुश्किल हो गई। पिछली बार तो छिड़काव हुआ था जिसके कारण मच्छर नहीं थे, अब की बार छिड़काव ही नहीं हो रहा दवाई का, मच्छर ही मच्छर हो रखे हैं। सुबह का टाइम हो, हाथ में एक कप चाय हो, बाहर बिल्कुल कोई शोर शराबा ना हो, ओनली चिड़ियों की चहचहाट हो। ये देखो चिड़िया बोल रही है ना। तो बहुत ही मज़ा आता है। अब वो भी चाय टेस्टी हो। अगर चाय टेस्टी नहीं तब तो खराब है, चाय टेस्टी होनी चाहिए। अच्छी चाय है और हम लोग चाय पी रहे हैं बालकनी में बैठ के। मुझे अपनी बालकनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे सर्दियों में भी बैठो और गर्मियों में भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मच्छर नहीं होने चाहिए। मच्छर होते तब दिक्कत होती है। कोई शोर नहीं, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर व्यू है। एक वो छोटी वाली चिड़िया नहीं होती जो उड़ती रहती, इतनी सी चिड़िया होती है, वो भी आ जाती है। वो भी घर बनाने का सोचती रहती है। एक बार तो उसने घर भी बनाया था, आपने सोचा बच्चे बच्चे देगी उसमें, लेकिन बच्चे नहीं दिए, चली गई वो। बनाया तो था उसने एक छोटा सा घर, बुन के बनाती है ना वो वाला। आज बालकनी में बैठी हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। काफ़ी टाइम बाद बैठे हैं हम बालकनी में। चाय तो हमने पी ली है और आप लोगों ने सुना होगा ना तोता मैना की कहानी, है ना, लड़ते रहते हैं तोता मैना, लड़ते रहते हैं। तो मैं तो ऐसे सोचती थी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये सच है। हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारे घर के ना दीवार, मेन दरवाजे के उधर एक होल था, वहाँ पे तोता मैना की इतनी लड़ाई होती थी ना। ना तोता वहाँ घर बना पाया ना मैना बना पाई, दोनों लड़ते रहते थे, एक दूसरे को भगाने में लगे रहते थे। तो मैं इतनी शोर होता था उनका लड़ते समय, तो मैंने वो जब बना तो जो वो था उस छेद को बंद करवा दिया। और अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे भी ना, तोता बहुत स्मार्ट होता है। वो क्या करता है दीवारों पे ना छेद करता है खुद ही अपनी चोंच से, और फिर वहाँ घर बनाने की कोशिश करता है। अभी दिखाती हूँ, देखो पड़ोसियों की दीवार पे छेद बना दिया उसने। इन्होंने ना इधर इनकी दीवार पे छेद बना दिया बुरी तरीके से। अब यहाँ पे ये घर बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो तोता होता है वो दीवार पे ही घर बनाता है ना, जो होल होते हैं दीवार के, देखो वहाँ अंदर देखो मार रहा है, चोंच मार रहा है। एक जाता है दूसरा आता है वहाँ पे। कितना उन्होंने कर दिया उसको, अब पता नहीं उसने बच्चे दे रखे हैं, उसको फीड कर रहा है या क्या है। देखा आपने, ऐसे करते हैं तोते। और मैंने भी ऐसी लड़ती रहती है, वो भी मेरे को नहीं लगता घोंसला बनाती है, वो भी ऐसी होल होता है वहाँ पे लड़ती रहती है तोते के साथ कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, घर के लिए लड़ाइयाँ होती है। और यहाँ पे बैठी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, चुपचाप शांति से आप प्रकृति को देखो ना, नेचर को देखो, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरे सास ससुर यहाँ पे हमारे साथ रह रहे थे ना, तो वो क्या करते थे बालकनी में बैठ जाते थे, और उनका पता टाइम पास कैसे होता था, यहाँ से ना एरोप्लेन जाते हैं, ठीक है, हर 10-10 मिनट में एरोप्लेन जाते हैं। तो वो ना एरोप्लेन की काउंटिंग करते रहते थे कि कितने एरोप्लेन गए 1 घंटे के अंदर। बहुत अच्छा टाइम पास था उनका। और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जैसे छुट्टी पड़ जाती है तो बच्चे आके गार्डन में खेलते हैं ना, तो उनको देखते रहते थे।
लोग वॉकिंग करते हैं। आज मैं भी ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रही हूँ बालकनी में, बहुत टाइम बाद। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से बाहर जाने का। कई बार तो हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, यहाँ पे बैठे रहते थे, यहीं पे ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तब तो न्यूज़पेपर आता था, ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर फेंकता था वो न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने जब देखा ना, कहते मम्मी न्यूज़पेपर आया, नीचे से ऊपर फेंका न्यूज़पेपर, दरवाजे पे नहीं रखा। क्योंकि मुंबई पे तो दरवाजे पे रखते थे न्यूज़पेपर। बच्चे बड़े हैरान हो गए। मैं कहा ऐसे ही होता है दिल्ली में, न्यूज़पेपर वाला का ना एम बहुत अच्छा होता है, वो 3rd फ्लोर में भी नीचे से फेंक देता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आता था यहाँ पे, हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ती थी। बाद में मैं नाश्ता वाश्ता बनाती थी और फिर यहीं पे बैठ के हम लोग नाश्ता करते थे। अभी तो बहुत दिनों से ऐसा कुछ किया ही नहीं। कई बार याद आ जाती है पुरानी चीज़ें, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज बैठे हम चाय पीने के लिए बालकनी में। और फिर क्या होता था, मैं जब नाश्ता लाती थी बच्चे भी आ जाते थे और बस गप्पे मारते थे। बालकनी में बैठे बैठे हमें 12 बज जाते थे। चलो आज तो मेरे हस्बैंड और मैंने यहाँ पे बैठ के चाय पी ली है। अब उठ के काम करती हूँ, मोटर चला रखी है उसे बंद करती हूँ, डेली रूटीन के काम शुरू। देखो ये तुलसी है ना, ये सूख गई, लेकिन लोग बोलते हैं तुलसी में पानी देते रहो ना तो फिर से हरी हो जाती है। देखती हूँ ये तुलसी हरी होती है कि नहीं होती। और इसमें तो खूब अच्छे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे भी फूल का पौधा है ये, लेकिन अभी नहीं खिलेंगे इसमें फूल। कपड़े धोने के लिए रखे हुए मशीन में, सूट धोने मेरे, और मैं सोच रही हूँ उन्हें फिर मशीन पे भिगा तो दिए, लेकिन हाथ से ही धोने पड़ेंगे। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, देखो आज मैंने काजल नहीं लगा रखा। क्यों? क्योंकि ना पता नहीं क्या हो गया इस आँख में। मैं जब नहा रही थी ना, तो नहाते समय ना एकदम से यहाँ पे आँख में ना एकदम से जैसे चींटी नहीं काटती, इस टाइप का आवाज़, दर्द सा, जैसे साबुन चला जाता। मैंने सोचा साबुन चला गया आँख में। मैंने फटाफट पानी से आँख को धोया, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। वो जो जलन और दर्द था ना वो कम ही नहीं हुआ। फिर मैंने खूब धोया आँखों को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो काली पुतली है ना, इसमें हो रहा है मेरे को। गर्म पानी निकल रहा था आँख से, और अभी भी मेरे को ना बीच बीच में आँख में ना दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या प्रेशर जैसा हो रहा है, जैसे मिर्ची सी नहीं लगती, जैसे वैसा सा दर्द हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे आई हॉस्पिटल। मुझे चश्मा लेने जाना है ना, मेरे पास चश्मा नहीं है मेरा, और दूसरा चश्मा जो था वो मेरी ननद के घर छूट गया, वो भी नहीं मैं ले पाई। तो अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे तो मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी कि ऐसा क्यों हुआ मुझे। और मेरा ना 1-2 दिन से आँखों के अंदर ना खुजली भी हो रही थी। इस वाली आँख में भी बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसमें कम थी, इसमें ज़्यादा खुजली हो रही थी। पता नहीं ये क्या हो रहा है अचानक से बैठे बिठाए। इसलिए मैंने आज आँखों में काजल नहीं लगाया। अजीब सी लग रही होंगी ना आँखें मुझे काजल लगाना अच्छा लगता है आँखों में, चाहे थोड़ा लगाओ लेकिन लगाना है। लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं, अभी काजल नहीं लगाती, बार बार आँखों को मैं धो रही हूँ। और अभी खाने के नाम पे मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। कढ़ी बना देती हूँ, कढ़ी खाने का मन है। दाल तो बनी हुई है, मैं कढ़ी बना देती हूँ, चावल बना देती हूँ। और उसके बाद आज हमें थोड़ा बाहर भी निकलना है शॉपिंग करने के लिए। और मेड मुझे बार बार बोल रही है कि आप ना अच्छा वाला पोछा लाओ, आजकल टावल वाला पोछा मिलता है। मैं तो मैंने कहा कौन सा मिलता है टावल वाला? कहती नहीं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे पोछे मिलते हैं, आप वो लेके आओ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास टावल पुराने हो जाते हैं ना, उन्हीं को ही दे देती हूँ पोछा लगाने के लिए, उनसे भी बहुत अच्छा पोछा लगता है। तो कहती है ऐसे ही पोछे मिलते हैं। अब मेरे पास टावल तो है नहीं, नए टावल थोड़ी ना फाड़ूंगी मैं उसके लिए एक मैं पुराना पोछा, एक मैंने पोछा खरीदा है, लेकिन वो ख़राब हो जाए, वो जो नहीं जालीदार पोछा। कहती इससे लगता ही नहीं है, उल्टा कचरा होता है, आप टावल वाला पोछा लाओ। तो मैं कहा ठीक है, आज मैं मार्केट जाऊंगी, अगर मुझे याद रहा तो लेके आ जाऊंगी। और भी और क्या काम है, हाँ काफ़ी सारे काम है बाहर के। पहले निकलते हैं, फिर देखते हैं कितने काम कर पाएंगे। पहले खाना बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ। कढ़ी बन रही है आज तो, टेस्टी टेस्टी कढ़ी। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है।
ये मैंने ना चौलाई मंगा रखी थी और लाल चौलाई है, इसको धो के रख दिया। अब इसकी सब्जी बनाती हूँ, अभी बना देती हूँ इसकी सब्जी भी। आलू तो है नहीं, सोच रही हूँ बाद में पनीर मंगा के इसमें डाल दूँगी। चौलाई की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। पहले इसे काटना है, मैं इसी के अंदर रख के इसको काटूंगी, टोकरी के अंदर रख के। चौलाई की सब्जी कट गई है और इसकी जो मोटी डंठल होती है ना, वो मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि क्या होता है ना, ये मुंह पे रेशे जैसी बन जाती है। तो इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया और ये चौलाई कट के तैयार हो गई। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि चौलाई की सब्जी अगर लोहे की कढ़ाई में बनाए तो बहुत टेस्टी बनती है, और सरसों के तेल से। तो आलू तो है नहीं, मैंने मंगाई नहीं, तो पनीर रख दूँगी। पनीर डाल दो ना हरी सब्जी में तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, बेटा भी अच्छे से खा लेगा। उसे पता ही नहीं है ये चौलाई की सब्जी है, पालक की सब्जी है या सरसों की सब्जी है, उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं पनीर डाल देती हूँ सब्जियों में, खा लेते हैं बच्चे। और तब तक यहाँ कढ़ी बन रही है, तो ये कढ़ी भी उबलने लग गई। अब मैं चावल चढ़ाती हूँ। देखो हमारे घर में ना चावल बहुत पसंद किए जाते हैं, रोटी ना भी मिले ना चलेगा, चावल मिलने चाहिए। चावल उबल चुके हैं, अब इसका पानी मैं फेंकूंगी और कढ़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। दूध भी बॉईल हो चुका है। सिम पे रखती हूँ मैं, सब काम सिम पे करती हूँ। गैस को सिम कर देती हूँ, फिर कोई चीज़ गिरने का डर नहीं रहता। बैठ गए हम लोग गाड़ी में, जा रहे हैं आंखों का चश्मा लेने। और मैंने भी गॉगल्स पहन लिए, क्योंकि मेरी आंखों में तो थोड़ा सा पेन है ना, इसलिए मैंने आज गॉगल्स पहन लिए हैं। सामान लेने आ गई हूँ मैं, यहाँ से आके मैंने खरीद लिया सामान। आज निकली हूँ तो ले ही लिया। घर पहुँच गए हम लोग, और घर हम पहुँचे हैं शाम के 6:30 बजे। और चश्मा लेने गई थी ना मैं अपना, ये रहा मेरा चश्मा। नज़दीक का है, पहले वाला थोड़ा उसका फ्रेम बड़ा था, इसका थोड़ा छोटा है। मुझे अच्छा लगता था पहले वाला चश्मा, और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 नंबर बड़ा है। मेरे पहन के मेरे को थोड़ा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं उन्होंने 1 नंबर बढ़ा के तो नहीं दे दिया। क्योंकि हर बार ना चश्मा बनवाने जाओ ना, कभी परफेक्ट नहीं बनता। मेरा वो वाला चश्मा बिल्कुल परफेक्ट था। चलो कोई नहीं। इसका ना जो शीशा भी है, मुझे मोटा मोटा सा दिख रहा है इसका शीशा, पता नहीं। अब पहन की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मेरा सर भी दर्द हो रहा है, अभी चश्मे के कारण हो रहा है, या गाड़ी में ना वो जैसे एयर होती है ना कि अंदर की सर्कुलेट होती रहे, वो वाला बटन नहीं दबा रखा था। बाहर ट्रैफिक की स्मेल अंदर आ गई, जिसके कारण ना मेरा सर दर्द हो गया। और हॉस्पिटल गई थी ना मैं चश्मा लेने, तो वहीं मैंने डॉक्टर को भी अपनी आंखें दिखा दी हैं। 700 रुपये फ़ीस लगी थी। अब मैंने डॉक्टर को पूरा बताया, फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है ऐसा, तो आप ना आंखों को रब मत करो। मैं कहा डॉक्टर इतनी खुजली होगी तो रब तो करनी पड़ेगी, और आंख में कुछ लगे तो धोनी भी पड़ेगी। उन्होंने दवाई दे दी है मेरे को, और कहा है कि इसे फ्रिज में रखना, ठंडी दवाई 1-1 बूंद दिन में 4 बार डालना, तो आपका ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है डॉक्टर, ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना उबासी आती है और आंसू ऐसे तर बहते हैं मेरे, और मेरी आंखों की पलकें, अब इतने आंसू बहते हैं, कितनी बार पोंछूंगी, मेरी आंखों की पलकें भारी हो जाती हैं, गीली होकर भारी हो जाती हैं और टूटने लग जाती है, इतना मेरे को आंसू आ जाते हैं। मैंने डॉक्टर को यही बोला, मैंने कहा एक बार मुझे खुजली हो रही थी आंख में, इतनी ज़्यादा खुजली हुई ना आंखों में कि मैंने ना प्याज होता ना प्याज, उसको काट के आंखों में लगा दिया। मुझे ऐसा लगा, देखो प्याज तो ऐसे बोलते हैं ना, प्याज और अदरक का रस आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रांग होता है ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इतनी खुजली हो रही थी, मैंने वो प्याज काट काट के ना ऐसे आंखों में अंदर अंदर घुसा उस प्याज को, कि भाई वो मेरी खुजली ठीक हो जाए, मतलब ये हाल होता है। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी और उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, आप दवाई डालो। तो चलो आज काफ़ी कम हो गए बाहर के। फाइनली पोछा लेके आ गई मैं घर में। मेड नहीं तो बोलती जब भी जाते हो कभी लाते नहीं हो। और घर का थोड़ा ज़रूरत का सामान जो भी था वो हमने ख़रीद लिया है। और ये देखो मेरे हस्बैंड ने ना आइसक्रीम ख़रीद ली। मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरे को तो जुकाम लग जाता है गले में, वैसी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं मैं तो खाऊंगा। बेटा और हस्बैंड खाएंगे ये आइसक्रीम। मन तो मेरा भी कर रहा है कि थोड़ी सी खा लूँ। चलो कोई बात नहीं, गला इम्पोर्टेंट है, देखा जाएगा, जब ठीक हो जाएगा गला तब खाऊंगी आइसक्रीम। और ना मेरे हस्बैंड ने बोला मैं चॉकलेट ख़रीद लूँ,
जब हम सामान खरीद रहे थे। मैंने कहा हाँ चॉकलेट खरीद लो, मैंने बहुत दिनों से खाई नहीं। मैं तो पता क्या इमेजिन कर रही थी, मैं सोच रही थी सिल्क खरीदेंगे, डेयरी मिल्क की सिल्क खरीदेंगे, और मैं उसी को इमेजिन कर रही थी। और ये वाली मुझे, चलो यही खा के गुजारा करते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो ये खाएंगे, मैं चॉकलेट खाती हूँ। और घर आते ही मेरे बेटे ने बोल दिया मम्मी मैगी बनाओ। घर में आई अंधेरा, लाइट ही नहीं ऑन कर रही कहीं की, ना मंदिर की ना कहीं की, और खुद कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ। ये तो हाल है बच्चों का। सबसे पहले जाके पहले मैंने मंदिर की लाइट ऑन करी, कमरों की और उसके कमरे की, और गुस्सा करा। मैंने कहा ये क्या बात है, मम्मी का वेट कर रहे हैं कि मम्मी आएंगी और लाइट ऑन करेंगी। गुस्सा आ जाता है, बच्चे ऐसे करते हैं ना। ये नहीं कि अंधेरा हो गया टाइम पे लाइट ऑन कर दें। अरे अब बोल रहे हैं, फरमाइश कर दी बस आती कि मम्मी आप मैगी बनाओ, आपने मैगी नहीं बनाई थी मेरे लिए, और अब मैगी बना के मुझे खिलाओ। चलो फिर करती हूँ फरमाइश पूरी। मैगी बनके तैयार हो गई है, और अब बस मैगी खाते हैं। आज तो बेटे ने बनाई है मैगी। मैं कहा तू ही बना और खिला हमको, तो उसने बना के खिला दी। और अब ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।